जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएसपी धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और अपने समान अध्ययन स्पीडी बुक जिसका दोस्तों हम लोग शुरुआत कर चुके हैं, जिसका हम लोग क्लास 3 कर चुके हैं दोस्तों। आज जो हमारा होगा वो दोस्तों क्लास 4 होगा। कौन होगा दोस्तों? हमारा क्लास 4 होगा। आज हम लोग क्लास 4 को देखेंगे और सारे तथ्यों को दोस्तों हम लोग समझेंगे। ये हमारा जो आज क्लास 4 है दोस्तों, वो गांधी युग के ऊपर है। मतलब गांधी जी से संबंधित जितने भी तथ्य होंगे सभी तथ्यों पर दोस्तों आज बात होगी। तो पूरे क्लास को दम धैर्यपूर्वक देखिएगा। बहुत सारे तथ्यों को दोस्तों आपको समझने के लिए मिलेगा और आपके एग्जाम से यहाँ पर प्रश्न देखने के लिए दोस्तों मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा स्पीडी जीएस पढ़ने का जो ट्रिक है दोस्तों, क्या है वो सही ट्रिक, जो 50% है। मतलब कि पहले हम लोग दोस्तों थ्योरी कवर करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उससे संबंधित एमसीक्यू बनाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो सबसे पहले हमको गांधी जी के परिचय के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद हम इधर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए, जो महात्मा गांधी हैं उनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। स्थान कहाँ था? तो पोरबंदर के काठियावाड़, जो आपके गुजरात राज्य में दोस्तों है। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जिन्हें कावा गांधी के नाम से भी जाना जाता था। मतलब इनका उपनाम था कावा गांधी। इनकी माता पुतलीबाई जो धार्मिक विचार की महिला थी, ये भी याद रखना है। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था दोस्तों। और गांधी जी के कुछ पुत्र हैं, मतलब 4 पुत्र का नाम याद रखना आपको, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी की एक शिष्या है, उनका नाम बीनाबेन था दोस्तों, ये भी ध्यान रखना आपको। गांधी जी का आत्मकथा के बारे में पूछे, गांधी जी के आत्मकथा का नाम क्या था? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का नाम सुनेंगे वही। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने क्या किया दोस्तों? इनको गोली मार कर हत्या कर दी थी। ये भी ध्यान आपको रखना है। 2 अक्टूबर को हम लोग इनके जन्म के अवसर पर दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस मनाते हैं। और 30 जनवरी को जब इनकी हत्या हुई थी तो इस दिन को हम मनाते हैं शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। शहीद दिवस दोस्तों हम लोग 23 मार्च को भी मनाते हैं, ये भी ध्यान आपको रखना है। गांधी जी के समाधि स्थल का नाम दोस्तों राजघाट है, जो दिल्ली में आपका है। इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी याद रखना आपको। दार्शनिक गुरु इनका लियो टॉल्स्टॉय थे। वकालत की पढ़ाई दोस्तों 1888 से 91 कहाँ किए थे? इंग्लैंड में किए थे, ये भी ध्यान रखना है। और दक्षिण अफ्रीका प्रवास में, दक्षिण अफ्रीका कब गए थे दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका भी 1893 में गए थे। दादा अब्दुल्ला जो व्यापारी थे उनके केस के मुकदमे के लिए दोस्तों। आगे बात करते हैं, इनका भारत आगमन कब हुआ था स्थायी रूप से? 9 जनवरी को। इसलिए हम लोग हर साल 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में दोस्तों इसको मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किए थे? ये अफ्रीका में किए थे, दक्षिण अफ्रीका जो गए थे 1906 में किए थे। भारत में अगर पूछे तो चंपारण में किए थे दोस्तों। हमारे बिहार में जो चंपारण जिला है वहाँ पर 1917 में दोस्तों इन्होंने चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध दोस्तों किया था। प्रथम जन आंदोलन बोले, गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा? असहयोग आंदोलन था दोस्तों, जो 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है। प्रथम किसान आंदोलन बोले तो चंपारण सत्याग्रह था दोस्तों। उसके बाद आपका वो खेड़ा आंदोलन देखते हैं, वो भी किसान आंदोलन था, लेकिन वो दूसरा था दोस्तों। प्रथम भूख हड़ताल किए थे वो अहमदाबाद मिल मजदूर को लेकर के दोस्तों, जो प्लेग के कारण बोनस इनको जो मिल मालिक नहीं देते, इसके कारण दोस्तों किए थे। और 3 दिन तक ये भूख हड़ताल किए थे। 1918 की घटना है दोस्तों, ये भी ध्यान आपको रखना है। आगे आते हैं, इनको महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा की उपाधि तो इनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, जो चंपारण सत्याग्रह में क्या किए थे? तो अंग्रेजों को इनके सामने झुकना पड़ा था, इसके उपलक्ष्य में दोस्तों। बापू की उपाधि इनको सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। राष्ट्रपिता भी इनको सुभाष चंद्र बोस ही ने कहा था दोस्तों। राष्ट्रपिता की उपाधि इनको सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अर्धनग्न फकीर दोस्तों विंस्टन चर्चिल, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने 1904 में किया था। कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया था, ये भी ध्यान रखना आपको। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना दोस्तों आपके जो इनके दार्शनिक गुरु थे 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किए थे। साबरमती आश्रम की स्थापना 16 में किए थे दोस्तों गुजरात में। इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम याद रखना आपको, हिंद स्वराज, जो गुजराती भाषा में लिखा गया है, जो 1909 में लिखे थे। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो इनका आत्मकथा है। मेरे सपनों का भारत, इनका ही दोस्तों क्या ग्रंथ, ये आपका एक रचना है, ये भी ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकता है। प्रमुख समाचार पत्र के बारे में बात करें तो यंग इंडिया का नाम सुने होंगे। 1919 में इन्होंने क्या किया था? इसका संपादन किया था। इंडियन ओपिनियन दोस्तों, जो दक्षिण अफ्रीका 1903 में दोस्तों ये क्या किए थे? ये इनकी रचना की थी। नवजीवन, जो गुजराती में लिखे 1925 में। द ग्रीन पैम्पलेट दोस्तों राजकोट में लिखे थे ये। और हरिजन, जो 1933 में दोस्तों इनकी एक पत्रिका का नाम है, ये भी ध्यान रखना है। टाइम्स पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 में। मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया था ये? तो 1930 में टाइम ऑफ पत्रिका के द्वारा। तो ये कुछ गांधी जी के परिचय थे। अब थोड़ा सा इनकी कुछ घटनाक्रम को हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग सभी तथ्यों को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे।
तो गांधी जी का जन्म हुआ था आपको गुजरात में पता है, पोरबंदर में दोस्तों। तो वहीं पर क्या होता है, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी दोस्तों वहीं पर हुई थी। राजकोट के तथा कॉलेज में भावनगर के श्याम दास कॉलेज में तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, मतलब कॉलेज की पढ़ाई यहीं पर किए थे। इनके पिता करमचंद गांधी जो राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत की पढ़ाई कर लेकर कहाँ जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, और 1891 में पढ़ाई पूरा करके दोस्तों भारत लौट आते हैं। 93 में क्या होते हैं, 1893 में दादा अब्दुल्ला जो व्यापारी थे उनके बुलाए पर ये मुकदमा के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों ये जाते हैं मुकदमा लड़ने के लिए, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा था। अब ये दोस्तों क्योंकि गांधी जी वकालत की पढ़ाई करके आते हैं तो इनके पिताजी की देहांत हो चुका होता है दोस्तों, तो घर का पूरा भार इन्हीं को ऊपर आ जाता है। तो ये तो वकालत की पढ़ाई करके आए हुए थे, लेकिन गुजरात में दोस्तों इनकी वकालत नहीं चल रही थी, तो इसीलिए दोस्तों क्या कहते दक्षिण अफ्रीका चले गए थे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दोस्तों, ताकि वहाँ से कुछ हमें आमदनी हो, ताकि अपने जो भी परिवार है उनका खर्चा चल सके दोस्तों। इसकी पूरी कहानी जब हम भारतीय इतिहास पढ़ाएंगे वहाँ पर तो वहाँ पर बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग इसको हम इसी तरह से ध्यान में रख करके चलते हैं दोस्तों। ट्रेन से डरबन में पेट्रोलिया जाते समय पीटर्स जो एक रेलवे स्टेशन था आपका, पीटर्स मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्होंने क्या किया, जबरन ट्रेन से दोस्तों नीचे धक्का देकर मार के उतार दिया गया था। मतलब कि वो रंग भेद नीति चल रही थी दोस्तों, जिसके कारण क्या होता गांधी जी को ऐसा आज सामना करना पड़ा था। याद रखिएगा कौन सा रेलवे स्टेशन था, मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। 1894 में उन्होंने क्या किया था, नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी अफ्रीका में ही। 1893 के जाने के बाद 1 साल बाद ही दोस्तों गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था, बता दिए। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था, इन्हें कैसर हिंद को उपाधि दी थी दोस्तों, और भर्ती करने वाला तो इनको सार्जेंट कहा था, मतलब कि सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी इनको कहा था दोस्तों। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौट आए थे और पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने दोस्तों किए थे दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, भर्ती करने वाला सार्जेंट मतलब कुछ समय दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, अंग्रेजों ने क्या किया था, ऐसा प्रॉमिस किया था कि अगर आप हमारे सहायता करेंगे तो जब हम युद्ध जीत जाएंगे तो उसके बाद आपको क्या करेंगे, आज़ाद कर देंगे। तो इसी उद्देश्य को नज़र में रखकर गांधी जी ने क्या किया था, भारतीयों को दोस्तों उत्साहित किया था कि जाइए, मतलब भारतीय युवक को कि जाइए इंग्लैंड की तरफ से क्या कीजिए, युद्ध में शामिल हुई, इसके बाद क्या हो गया, हम आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं होता है। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, ये आप पॉइंट याद रखिएगा। गांधी जी ने भारत सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया था, जो नील की खेती के लिए 3 कट्ठिया प्रणाली, मतलब 3/20 कट्ठे पर क्या करना है दोस्तों, नील की खेती करना। मतलब आपके पास 20 कट्ठा है तो वहाँ पर 3 कट्ठा पर क्या करना, अनिवार्य रूप से आपको नील की खेती करना है दोस्तों, इसे 3 कट्ठिया प्रणाली कहते हैं। यही है आपका 3 कट्ठिया प्रणाली, 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बना दिया जाएगा। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे, लेकिन दोस्तों ये एक बार आग्रह करने पर नहीं आते हैं, विवश हो जाते हैं इनके आग्रह से, बहुत बार 2-3 बार जाते हैं तब जाकर गांधी जी चंपारण आने के लिए दोस्तों मानते हैं। तो इसकी सारी कहानी बात करेंगे आगे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि थी, जो हम बता चुके हैं आपको। बतक मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ था कि जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको, ये बतक मियाँ का रसोईया थे दोस्तों, तो अंग्रेज अधिकारी इनको क्या किए थे, कहते हैं कि गांधी जी का दूध था, दूध में जहर मिला देना ताकि गांधी का कहानी खत्म हो जाए। लेकिन बतक मियाँ क्या किया दोस्तों, सारी जानकारी गांधी जी को देते हैं, इस तरह से क्या करते हैं, इनकी जान बचाते हैं। तो ये प्रश्न आपके बीपीएससी में दोस्तों आ चुका है, इसको भी ध्यान रखिएगा। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर कब कहते हैं, 1918 में करते हैं। खेड़ा आंदोलन होता है गुजरात में, खेड़ा आंदोलन के सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल से गांधी जी की मुलाकात होती है, भी याद रखिएगा, यहाँ से जुड़ते हैं ये। तो सबसे पहला भारत में बोलेगा तो चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद आपका ये अहमदाबाद मिल मजदूर, और उसके बाद दोस्तों खेड़ा आंदोलन होता है, ये भी ध्यान रखना है। ये खेड़ा आंदोलन क्यों होता है, तो खेड़ा आंदोलन दोस्तों जो फसल ना होने के कारण फिर भी अंग्रेज क्या करते कर वसूली कर रहे थे दोस्तों, तो ये कर माफ करने के लिए दोस्तों ये आंदोलन होता है। 18 मार्च 1919 को पारित रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है, गांधी जी ने मुंबई में सत्याग्रह सभा बनाई थी, जो 6 अप्रैल 1919 को देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में दोस्तों मनाया गया था। यही आपका जो रॉलेट एक्ट है, इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों क्या होता है, आपका एक जलियांवाला बाग हत्याकांड को दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर घटना घटती है। तो 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों होता है। गांधी जी क्या करते हैं, इसी के विरोध में कैसर हिंद की उपाधि तो त्याग देते हैं, लौटा देते हैं। लेकिन कहीं कहीं आपको मिलता है दोस्तों गांधी जी इसमें नहीं लौटाते हैं। कब लौटाते हैं, ये 1920 में जो असहयोग आंदोलन होता है वहाँ पर लौटाते हैं। यहाँ पर कौन लौटाते हैं, तो नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, वापस कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया था, मतलब स्वदेशी चीज़ को क्या करना, अपनाना है, और जो भी विदेशी चीज़ें क्या करना, उसका बहिष्कार करना है दोस्तों, यही इसका परम लक्ष्य था, ये भी ध्यान आपको रखना है। आगे आते हैं हम लोग, एक
कि 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया था। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। मतलब गांधी जी ने यहाँ पर आश्वासन दिया था भारतीयों को कि अगर हम आंदोलन को अहिंसक रूप से चलाएंगे तो 1 वर्ष के अंदर क्या होगा, हमें स्वराज मिल जाएगा दोस्तों। ऐसा इन्होंने भारतीय लोगों को कहा था। 5 फरवरी 1922 को क्या है, आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले में चौरा चौरी थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी, एक थानेदार और 21 अन्य जो पुलिसकर्मी थे दोस्तों उनकी मौत हो जाती है। तो इस घटना से क्या होता है, ये हिंसात्मक हो जाता है दोस्तों आंदोलन, जिसके कारण क्या होता है 12 फरवरी 1920 को गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। स्थगित होने का कारण क्या दोस्तों, चौरी चौरा कांड होता है। ये ध्यान रखिएगा, चौरी चौरा कांड कब होता है, तो 5 फरवरी 1922 को होता है। और गांधी जी 7 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद क्या करते हैं, इसको स्थगित कर देते हैं। जो बहुत जीता जागता आंदोलन था दोस्तों, लग रहा था कि वो आंदोलन से क्या होता है, अंग्रेज वहाँ से विवश होकर के भारत को आज़ाद कर देते हैं। लेकिन गांधी जी की यहाँ थोड़ी सी गलती से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आंदोलन जो चलता फिरता आंदोलन था वो दोस्तों बंद हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हिंसा व्याप्त हो जाती है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम लोग कि चौरी चौरा के समय गांधी जी बारदोरी में थे। ये भी ध्यान रखना, आपको कभी कभी प्रश्न बन जाता है। गांधी जी का समय असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत बड़ी भारी गलती थी, मतलब गांधी जी का मानना था। ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड को भी दोस्तों ऐसी संज्ञा देते हैं। 1924 में एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे गांधी जी, याद रखिएगा। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष ही बने कब, तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। गांधी जी की आत्मकथा फतेह के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है, का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में दोस्तों हुआ था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ क्या साबरमती से दोस्तों दांडी यात्रा आरंभ किया था। और 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर की यात्रा क्या किए थे, तय किए थे। और दांडी दोस्तों पहुंच करके वहाँ कौन सा जिला, तो नौसारी जिला में दोस्तों नमक कानून तोड़ते हैं। मतलब कि समुद्र से एक मुट्ठी नमक उठाकर समुद्र में छोड़ देते हैं, वही क्या दोस्तों, नमक कानून तोड़ दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ शुरू होता है आपका 6 अप्रैल 1930 से क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। गांधी इरविन पैक्ट होता है दोस्तों, मतलब गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर देते हैं और जाते हैं कहाँ पर, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। कहाँ, लंदन दोस्तों, याद रखिएगा, राजपूताना जहाज से। 1931 में लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने क्या किया था, कांग्रेस का नेतृत्व किया था दोस्तों। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे, ये भी ध्यान रखना है। गांधी जी 1934 में क्या करते हैं, कांग्रेस से त्याग पत्र देते हैं। मतलब कि कांग्रेस से मतलब कि त्याग पत्र देने का मतलब कांग्रेस पहले तो कांग्रेस के अंदर में रह करके काम काज कर रहे थे, लेकिन यहाँ से क्या होते हैं, गांधी जी कांग्रेस को त्याग देते हैं और अपने अलग तरीके से कार्यभार करना शुरू करते हैं। फिर हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष जो घनश्याम दास बिरला थे, क्या स्थापना 1932 में गांधी जी ने की थी। हरिजन सेवक संघ की बात करें तो महात्मा गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में दोस्तों क्या होता है, पूना समझौता होता है, पूना पैक्ट, जो 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में दोस्तों होता है। वो क्या होता है, दलित वर्ग के लेकर के होता है दोस्तों। 1942 में प्रस्तुत चिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था दोस्तों। किसी में ऐसे प्रावधान थे जिसमें कहा गया था कि युद्ध के बाद सब लागू होंगे, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सब प्रावधान लागू होंगे, इसलिए गांधी जी ने कहा था ये क्या है, पोस्ट डेटेड चेक है। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी भी क्या होते हैं दोस्तों, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सारे आंदोलन करने के बाद उसमें दोस्तों सफलता नहीं मिलती है, तो अंतिम में क्या होते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों बहुत व्यापक तौर पे करते हैं, जिसमें दोस्तों अंग्रेजों को बहुत हानि होती है, क्योंकि अंग्रेजों की स्थिति यहाँ पर बहुत ही दयनीय हो जाती है दोस्तों, जिसके कारण गांधी जी ये सब जो सिचुएशन होता है उसको देख करके आंदोलन दोस्तों शुरू करते हैं। आगे है कि 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा का पैलेस में रखा गया था। 15 अगस्त 1945 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे, क्योंकि वहाँ दोस्तों दंगा फसाद होना शुरू हो गया था। और नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में दोस्तों कर दी थी। यहीं से क्या होता है, गांधी जी की कहानी खत्म हो जाती है दोस्तों। यही था क्या, गांधी युग। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं प्रश्न को, अपना MCQ लगा लेते हैं। अगर आपने दोस्तों अच्छे से देखा होगा तो आप आसानी से कर लीजिएगा। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी, तो दांडी यात्रा 24 दिन तक चली थी। 12 मार्च को शुरू होता है आपका, कब होता है, 12 मार्च को शुरू होता है और 6 अप्रैल को खत्म होता है दोस्तों। तो याद रखिए कितना दिन चला था, तो 24 दिन चला था। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ शुरू किया था दोस्तों, तो ये आपका दांडी से शुरू किया था। आगे बात करते हैं, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो भारत में बोलेगा तो चंपारण सत्याग्रह। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है, तो इंडियन ओपिनियन। कौन सा, इंडियन ओपिनियन, ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में इनको द्वारा निकाला गया पत्रिका है। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनका वक्तव्य था जब इनकी
हत्या कर दी जाती है। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो ये बताए थे आपको, शामलदास कॉलेज भावनगर में, गुजरात में दोस्तों। बिहार में 3 कठिया प्रणाली जो चल रहा था, कितना भाग था दोस्तों? नीली खेती करना अनिवार्य था 3/20, मतलब 1 बीघा पर आपको 3 कट्टा पर खेती करना अनिवार्य है। आगे आपका गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? किस में किया था सविनय अवज्ञा का प्रयोग? तो सविनय अवज्ञा का प्रयोग दोस्तों गांधी जी ने आपका ये जो अहमदाबाद आंदोलन था दोस्तों, इसमें किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक देख लेते हैं क्या है, 1 मिनट, दिमाग से निकल गया मेरा। आंसर क्या था 8 का? हाँ ठीक दिए, चंपारण में किए थे। कहाँ किया था? चंपारण पहला, क्योंकि सत्याग्रह आपका यही था, ध्यान रखना। आगे गांधी जी ने अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे दोस्तों? तो गांधी जी 1893 में गए थे और 1915 में क्या होते लौट करके आ गए थे। तो मतलब 21 वर्ष लगभग वो गांधी जी कहाँ रहते? अफ्रीका में रहे थे। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, कब? तो बेलगांव कर्नाटक 1924 में दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है आपको। किस घटना के बाद गांधी जी ने सहयोग आंदोलन पर हिमालय जैसी भूल कही थी? तो ये आपका चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, इसको दोस्तों कहा था गांधी जी ने। और सहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को दोस्तों शुरू हुआ था। इसी समय जिस दिन शुरू हुआ था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाती है और तिलक फंड की स्थापना होती है, जिसमें 1 करोड़ रुपया दोस्तों जमा होता है। किसके बुलाए पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? तो दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर दोस्तों ये अफ्रीका गए थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे आते हैं हम लोग, आगे है करो या मरो का नारा किस में दिए थे गांधी जी? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये आप दोस्तों ये मुरलीधर, याद रखिएगा, मुरलीधर गांव के थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों गांधी जी आपके 1915 में लौटे थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी कब प्रारंभ किए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी 9 अगस्त 1942 को दोस्तों प्रारंभ किए थे, ये भी ध्यान रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे है दोस्तों हमारा, आगे भारत छोड़ो आंदोलन हो गया हमारा। अच्छा इसको सही कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा मुरली भरवा गांव के थे ये कौन? राजकुमार शुक्ल। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी ने किसकी कौन जान बचाया था? तो बत्तख मियां ने जान बचाया था इनका। गांधी जी का पहला जन भाषण कहाँ दिए थे दोस्तों? जन भाषण ये आपका लखनऊ में दिए थे, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल है आपका, विंस्टन चर्चिल था। गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो 5 मार्च 1931 को दोस्तों होता है, गांधी और इनके बीच में, इरविन के बीच में दोस्तों होता है। आगे बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया था? तो पीटर्स मारीबर्ग, याद रखिएगा, मारिसबर्ग, ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी पर मुकदमा दोस्तों मोतिहारी में चलाया गया। कहाँ चलाया गया था? मोतिहारी में चलाया गया था। गांधी जी ने 15 में चंपारण की यात्रा की थी, राजकुमार के शुक्ल के अनुरोध पर या राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर? राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के अनुरोध पर या राम सिंह के अनुरोध पर दोस्तों? ये आपके राजकुमार शुक्ल जो थे उनको बुलाए थे, उनके अनुरोध पर दोस्तों क्या किए थे? ये अपना यात्रा संपन्न किए थे, ये भी ध्यान आपको रखना है। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। आगे बात करते हैं, किस घटना ने गांधी जी के भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया था? तो ये आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था दोस्तों, वो आपका ध्यान रखना है। आगे आते हैं, चौरी चौरा घटना गांधी जी कहाँ थे चौरी चौरा घटना के समय? तो बारदोली, बता दिए थे ये आपको। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। आगे हमारा है, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या दोस्तों 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी, गोली मारकर हत्या की कर दिए थे, याद रखिएगा। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे गांधी जी, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु दोस्तों आपके कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दार्शनिक गुरु बोलेगा तो लियो टॉल्स्टॉय। दांडी यात्रा के समय गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी? तो दोस्तों 388 किलोमीटर की दूरी तय की थी, ये भी ध्यान देना है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? तो जब वो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तब दोस्तों उन्होंने क्या किया था? हिंद स्वराज की रचना की थी, ये भी ध्यान रखना है। इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे वहाँ पर इन्होंने किया था। दांडी गुजरात किस जिले में है? तो दांडी दोस्तों गुजरात के नौसारी जिले में है, ये भी ध्यान रखना है। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो गांधी जी की आत्मकथा का नाम एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है। क्या है? मतलब सत्य के साथ मेरे प्रयोग।
यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, बी और सी दोनों हो जाएगा। गांधी जी ने कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी? तो 78 सहयोगियों के साथ दोस्तों इन्होंने दांडी की यात्रा की थी। तो इस तरह से दोस्तों हमारा गांधी युग भी समाप्त हो जाता है। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर कुछ त्रुटि हो तो भी दोस्तों कमेंट कीजिएगा, उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का दोस्तों मौका मिले। और अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से आप पढ़ते हैं तो आपकी जो तैयारी है, बता दिए थे 50% वो दोस्तों परिपूर्ण मान जाती है। क्योंकि आप थ्योरी पढ़ने के बाद अगर MCQ लगा लेते हैं तो दोस्तों आपका जो चैप्टर होता है लगभग उस पर आपका अच्छा पकड़ हो जाता है। और इससे अगर प्रश्न आते हैं तो उसको आप मतलब कि 90% चांस होता है कि उसको आप सही कर दीजिएगा, जिससे दोस्तों आपका स्कोर भी अच्छा होगा, मतलब कि उसमें बढ़ोतरी होगी दोस्तों। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।